Hello everyone, today we are going to start exercise 8.1 of class 9. इससे पहले वीडियो में हमने थर्ड तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ABCDs are rhombus, show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं है, इसमें हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. हमसे कहा गया है ABCD एक रोम्बस है. रोम्बस है इसका मतलब सभी साइड इसकी पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल और सभी साइड इक्वल है. ठीक है, रोम्बस का यही मतलब होता है. अब वो कह रहा है डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एज वेल एज एंगल सी को. तो मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल. ठीक है, फिर साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है BD, डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को और साथ में एंगल डी को भी. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. हमें गिवन क्या दे रखा है? हमें गिवन दे रखा है ABCD इज अ rhombus where AB equal to BC equal to CD equal to DA. जब रोम्बस है तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी. टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें इसमें दो चीजें प्रूफ करनी है कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C और सेकंड डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है AC बाइसेक्ट angle A as well as angle C, and second BD bisect angle B as well as angle D. अब हम करेंगे इसका प्रूफ. प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे ABC. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC और ABC हमें ट्राइंगल में पता है AB इक्वल है BC के, क्योंकि ये रोम्बस की साइड है. AB इक्वल है BC क्योंकि ये रोम्बस की साइड है. इस देयरफॉर जब ये साइड इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. AB के सामने कौन सा एंगल है अपोजिट? एंगल 4. और BC के अपोजिट एंगल एंगल 2. तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के. तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल है एंगल 2 के. रीजन, एंगल opposite to equal sides are equal. ये हम ले लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1. नाउ हमें पता है AD पैरेलल है BC के. ठीक है, AD पैरेलल है BC के. जब AD BC के पैरेलल है तो ये Z बनेगा. इसका मतलब एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, अल्टरनेटिव एंगल. देयरफॉर एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के अल्टरनेट एंगल्स. तो ये हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2. अब फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल 4 2 के भी इक्वल है, एंगल 4 1 के भी इक्वल है, तो 1 एंड 2 इक्वल हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. नाउ इसी तरह से और हम ये भी ले सकते हैं AB पैरेलल है DC के. AB पैरेलल है DC के. जब
ए बी डी सी के पैरेलल है तो ये भी जेड बन रहा है, तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए एंगल 2 3 के भी इक्वल है, एंगल 2 4 के भी इक्वल है, तो हम इक्वेशन 1 एंड 3 से कर लेंगे। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, हमें 1 एंड 3 से क्या मिलेगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं। हमें इक्वेशन 1 और 3 से मिलेगा एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 2 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। दैट इज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 4 के इक्वल आ गया, एंगल 1 2 के और एंगल 3 4 के इक्वल आ गया। तो जब हमारा ये दोनों प्रूफ हो गया तो हम लिख सकते हैं हैंस AC bisect angle A as well as angle C, ठीक है। जब हमने प्रूफ कर दिया एंगल 1 2 के और एंगल 3 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C दोनों को। सिमिलरली इसी तरह से यही पैटर्न में हम प्रूफ कर सकते हैं कि BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को। तो जब हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर लिया, उसी की तरह हमें B और D पार्ट प्रूफ करना है, तो इसमें हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सिमिलरली we can prove that BD bisect angle B as well as angle D, hence proved, ठीक है।